जय सच्चिदानंद। आप सबके अंदर विराजमान परमात्मा को अत्यंत भक्तिपूर्वक अभेद भाव से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कर्म के विज्ञान के बारे में कुछ आपके साथ और बातें करेंगे। यह गुह्य विषय है, बहुत बहुत गुह्य है। ये समझने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें बुद्धि बहुत बार कंफ्यूज हो जाती है, तरह तरह के तर्क लगाती है, हर तरह से अलग 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 कर्म के बातें हमें सुनने में आती है। किताबों में अलग अलग बातें पढ़ने में आती है, तो कन्फ्यूज़न और बढ़ जाता है। वास्तविकता में क्या है कर्म? कर्म आत्मा को लगा है या आत्मा कर्म को लगा है? कर्म की शुरुआत बिगिनिंग कैसे हुई, कहाँ से हुई? सबसे पहला कर्म कौन सा था? पहले मुर्गी या पहले अंडा? ये प्रश्न हम हमेशा रहता है कि पहले कर्म था या पहले आत्मा था, क्या था वास्तविकता में? कर्म किस तरह से बदला जाता है, किस तरह से उसमें से छूट सकता है? तो यह प्रश्न इतना सताता है अध्यात्म में। अगर इसकी क्लैरिटी नहीं हुई तो हमेशा ये कन्फ्यूज़न ही रहता है। वास्तविकता में आत्मा और कर्म दो अलग चीज़ें हैं। आत्मा चेतन तत्व है और कर्म जड़ तत्व से होते हैं। कर्म संपूर्ण जड़ तत्व नहीं है। जड़ और चेतन दोनों के मिक्सचर होने से यह तीसरा मिक्सचर जो होता है उसे कर्म कहते हैं। मिक्सचर फॉर्म में कर्म है। अकेला आत्मा या अकेला जड़ दोनों से कर्म नहीं हो सकते हैं। दोनों इकट्ठा होते हैं, दोनों का मिश्रण होता है, तभी ये कर्म उत्पन्न होता है। आत्मा तत्व और जड़ तत्व दोनों तत्व है। तत्व यानी सनातन चीज़। हमेशा सनातन वस्तु ऐसी है कि जो शाश्वत है। जड़ तत्व भी शाश्वत है, आत्मा तत्व भी शाश्वत है। दोनों हमेशा पास पास पड़े हुए हैं। ये ब्रह्मांड इस चीज़ों से भरा हुआ ही है, वैक्यूम नहीं है। कुछ न कुछ तो है ही ब्रह्मांड में। तो यह सनातन चीज़ है और दोनों हमेशा ही साथ में ही रहे हैं। साथ में रहने से मिक्सचर फॉर्म में ही है। अकेले दोनों कभी भी ब्रह्मांड में थे ही नहीं। तो जो सनातन चीज़ है उसकी बिगिनिंग कहाँ से होगी? सनातन यानी शाश्वत, परमानेंट। न उसकी बिगिनिंग होती है न जिसका अंत आता है, उसको ही सनातन कहा जाता है। यानी अनादि काल से है, अनादि काल से। अनादि यानी जिसकी कोई बिगिनिंग ही नहीं है, अनंत काल से है। तत्व हमेशा अनंत काल से होता है और अनंत काल तक रहता है। उसकी कभी ना बिगिनिंग होती है ना कभी एंड आता है। जिस तरह से ये सर्कल होता है, गोल सर्कल होता है, ये सर्कल की आप कहाँ से आदि ढूंढोगे? आपको आदि कहाँ से मिलेगी और इसका अंत आपको कहाँ से मिलेगा? सर्कल में क्या कोई आदि या अंत हो सकता है? सर्कल यानी सर्कल। इस तरह से ये संसार ऐसा है, अनादि अनंत है, शाश्वत है। इसमें आत्म तत्व जड़ तत्व दोनों इकट्ठा होते हैं। दो तत्व इकट्ठा होते हैं। साइंस का क्या नियम है कि दो तत्व के मिश्रण से तीसरा तत्व भास्यमान होता है। इसमें जड़ और चेतन दोनों के मिश्रण से तीसरा
मिश्र चेतन जो तत्व भाष्यमान होता है वह है अहम। अहम पहले उत्पन्न होता है। अहम यानी मैंपना, स्वतंत्र, खुद का स्वयं का अस्तित्व। स्वयं का अस्तित्व रियल स्व के बजाय अन्य में होता है, वहाँ उसकी विभाविक दशा हो जाती है स्वाभाविक दशा में से। तो उसका नतीजा ये आता है कि अहंकार उत्पन्न होता है, और ये अहंकार ही सब सारे विश्व का कर्ता हर्ता भोक्ता बन जाता है। अहंकार से कर्ता भाव उत्पन्न होता है। कर्ता भाव किसे कहा जाता है? ये दुनिया चलती है किसी और तत्वों से और वस्तु से, और अहंकार मानता है कि मैं चलाता हूँ, मैं करता हूँ। कर्तृत्व शक्ति अन्य की है, लेकिन स्वयं मानता है कि मैं करता हूँ। तो इससे कर्ता भाव उत्पन्न होता है, और कर्ता भाव से फिर कर्म चार्ज हो जाता है। मैं करता हूँ ऐसा हुआ कि उससे कर्म चार्ज हो जाता है। हालांकि मैं यानी जो रियल स्वरूप से मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, वह इस संसार की कोई चीज़ का कर्ता नहीं है और भोक्ता भी नहीं है। लेकिन जहाँ तक भ्रांति है, अज्ञान मान्यताएं है, रॉन्ग बिलीफ है, वहाँ तक यह साइकिल चलते ही रहता है। अहंकार का अस्तित्व वहाँ तक है ही। जब ज्ञान प्राप्त होता है और ये रॉन्ग बिलीफ चली जाती है और राइट बिलीफ एस्टैब्लिश होती है कि मैं ये करने वाला नहीं हूँ, मैं ये देह नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ, मैं ये कोई क्रिया में मैं नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ आत्मा हूँ और ज्ञाता दृष्टा और परमानंदी हूँ, तब वो कर्ता भाव मिट जाता है और केवल ज्ञाता भाव रहता है, ज्ञाता दृष्टा भाव रहता है। फिर वहाँ दो अलग रहने पड़ने से मिश्रण में आता नहीं है, इसलिए कर्म चार्ज नहीं हो सकता है। अहंकार का अस्तित्व चले जाता है। हमेशा क्रिया करने वाला कौन है? यह जड़ तत्व के संयोजन से ही क्रियाएं होती हैं। कितने सारे जड़ परमाणु इकट्ठे होते हैं और कार्य बनता है। इसी में कोई एक चीज़ का कर्तव्य नहीं है। लेकिन अहंकार क्या मानता है? किसी को क्रेडिट नहीं देता है और स्वयं सारा अपने सर पर ले लेता है, मानता है कि मैं करता हूँ, मैंने किया। अच्छा हुआ तो खुद करता हो जाता है, बुरा हो गया तो दूसरे को ऊपर डाल देता है। हालांकि आत्मा का स्वभाव क्या है? कुछ करने का नहीं है, सिर्फ जानने का ही है। लेकिन यह अहंकार गलत रास्ते पे ले जाता है और मानता है कि यह सब मैं करता हूँ। यहाँ ही सब सारे संसार के परिभ्रमण का रूट कॉज है। अहंकार यानी मिश्रण दोनों का, जड़ तत्व और चेतन दोनों का मिश्रण से अहंकार उत्पन्न होता है। इसलिए उसकी मान्यता में जड़ के गुण भी है और चेतन के गुण भी है। क्रिया जड़ की हो रही है तो अहंकार मानता है कि मैं करता हूँ, और जानने का काम आत्मा का है, वह गुण आत्मा का है। तो अहंकार मानता है कि यह मैं सब जानता हूँ, मेरी आत्मा भी मैं हूँ और ये जड़ भी मैं हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही इस विश्व में होल एंड सोल मैं ही हूँ और कुछ नहीं है। ऐसा मान्यता रॉन्ग फिट हो जाती है। ऐसी मान्यता में फंस जाने की वजह से यह संसार खड़ा हो गया है। यह रॉन्ग बिलीफ जाए किस तरह से, कौन निकाले, किस तरह से निकाले? अनंत काल से यह रॉन्ग बिलीफ बैठी हुई है। दृष्टि बाह्य ही है, आंतरिक नहीं है, क्रियाओं में ही पड़ी हुई है, अंदर नहीं गई है। इसलिए रियल स्वरूप को, रियलिटी को, वास्तविकता को, विश्व की वास्तविकता को नहीं जाने।
तो यह रॉन्ग बिलीफ जाए कि यह क्रिया मेरी है, यह देह मेरा है और ये सब मैं करता हूँ, यह छूटे तो ही कर्ता भाव चले जाता है। इसीलिए श्रीमद् राजचंद्र ने बहुत सुंदर कहा है, आत्मा को कोई कर्तापना है ही नहीं, आत्मा में कर्ता नाम का गुण नहीं है, ये तो देहाध्यास से उत्पन्न हुआ है। इसलिए कहा है कि छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म, नहीं भोगता तू उसका, वही है धर्म का मर्म है। वही धर्म से मोक्ष है, तू है मोक्ष स्वरूप, अनंत दर्शन ज्ञान तू अव्याबाद स्वरूप, ऐसा तेरा आत्म स्वरूप है। लेकिन जब तक देहाध्यास है तब तक यह भान में नहीं आता है। छूट देहाध्यास छूटता है तभी करता भी नहीं रहता है और भोगता भी नहीं रहता है। जो करता होता है वो भोगता होता है, अहंकार करता होता है तो अहंकार को भोगतापन आता ही है। लेकिन यह सब चले जाता है देहाध्यास, तब सारे झमेले का अंत आ जाता है। यही धर्म का मर्म है। इतना ही समझे तो सारा मर्म आपके हाथ में आ गया, सारे ज्ञान सागर का एक स्टेप आपके हथेली में आ गया। इतनी सी बात समझ में आ गई तो कि ये चीज़ कोई सी चीज़ का मैं करता नहीं हूँ, मैं सिर्फ आत्मा हूँ, मैं तो सिर्फ ज्ञाता दृष्टा ही हूँ। इतना समझे तो यही धर्म है या यही धर्म का मर्म है और इसी धर्म से ही मोक्ष है। यही धर्म देहाध्यास गया और कर्तापना मिटा तो ही सच्चा धर्म प्राप्त करोगे और इसी धर्म से मोक्ष है। और आप स्वयं मोक्ष स्वरूप है। आपका स्वरूप आत्म स्वरूप है। कैसा है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अव्याभात स्वरूप है। ऐसा आपका स्वरूप है। ये इसकी अनुभूति अगर आपको देहाध्यास छूटे तो ही प्राप्त हो सकता है। और आत्मधर्म में आना यानी देहाध्यास छूटे तो आत्मधर्म में आ सकते हैं। आत्मधर्म में आते ही उसका धर्म क्या है? ज्ञाता दृष्टा, देखना और जानना, और परमानंद उसका स्वभाव ही है। तो इस तरह से ज्ञानी लोग हमेशा इस रास्ते से ही आगे बढ़ते हैं, प्रगति करते हैं और मोक्ष स्वरूप को प्राप्त करते हैं। तमाम ज्ञानी, श्रीमद् राजचंद्र ने यही बात कहा है, सारे ज्ञानियों ने यही बात किया है। लेकिन ये तो अज्ञान मान्यता से ऐसा लगता है कि देह ये मैं हूँ, ये मन वचन काया ये सब मैं हूँ, नाम ये सब मैं ही हूँ, और यह सब जो कुछ क्रियाएं हो रही है संसार में जड़ तत्व के द्वारा जो सब कुछ हो रहा है वह सब मैं ही हूँ, ऐसा अहंकार मनाता है। इसीलिए गुजरात के महान भक्त नरसिंह मेहता ने बहुत सुंदर कहा है, हूँ करूँ एज अज्ञानता, शकटनो भार जेम स्वान ताणे, सृष्टि मंडाण छे सर्वैणी पेरे, जोगी जोगेश्वरा कोक जाने। इसका मतलब होता है मैं करूँ यही अज्ञानता है। जैसे कि बैलगाड़ी रहती है, वो चलती है और उसके नीचे कुत्ता चलता है तो कुत्ते को ऐसा लगता है कि गाड़ी तो मैं ही चला रहा हूँ। उसको ये नहीं लगता है कि ये बैल चला रहा है, उसको तो अहंकार मान्यता ही है इसकी कि मैं चला रहा हूँ, हालांकि वो खुद चला नहीं रहा है। लेकिन इसी तरह से अज्ञानता में हर कोई ऐसा मानता है कि यह संसार मैं ही चला रहा हूँ, ये मेरे वजह से ही होता है, मैं नहीं होता तो ये कुछ नहीं होता। स्त्रियाँ कहती मैं नहीं होती तो आपका घर कैसे चलता था, मैं ही हूँ। तो पति लोग कहते हैं कि अरे मैं नहीं होता तो कौन दम पैसे कमा के लाता था, मेरे बगैर तो घर चल ही नहीं सकता है। दोनों गलत बातें करते हैं, अज्ञान मान्यता है। यह सब संयोग चला रहे हैं। इसीलिए आगे कहा ना नरसिंह मेहता ने कि यह सृष्टि का जो
सर्जन है वह सब उसके आप होते हुआ है, एनी पेरे स्वयं हुआ है। और यह रहस्य कोई आत्मयोगी या आत्मयोगेश्वर ही जानता है। साधारण जोगी योगेश्वर को नहीं पता चलता है, यह आत्मयोगेश्वर की काम है। श्री कृष्ण भगवान आत्मयोगेश्वर थे। आत्मयोगी तो अर्जुन था, महावीर भगवान जिनेश्वर थे। तो इन लोगों के पास यह रहस्य रहता है। बाकी तो कहते हैं मैं करता हूँ, अच्छा हुआ तो मैं करता हूँ मानते हैं, बुरा हुआ तो दूसरों के सर पे डाल देते हैं, या भगवान ने किया या मेरे ग्रह ने किया, इसने किया उसने किया, ऐसा कहते हैं। तो यह सब मान्यता में से बाहर निकलने की ज़रूरत है। सच्ची बात समझनी पड़ेगी, हमारे में करने की ताकत कितनी है। अगर नरसिंह मेहता साहब मानते थे, सच्चा ज्ञान उनके पास था, तो वही साफ साफ कह देते थे कि भाई मैं ही करता हूँ और कोई नहीं कर। लेकिन उन्हें तो कहा ये अज्ञान मान्यता है। और कोई योगी योगेश्वर जानता है, यानी वो कहते मैं भी नहीं, पर आत्मयोगी आत्मयोगेश्वर जानता है। नहीं तो उन्होंने बता दिया होता है कि कौन चलाता है, वहाँ वो मौन रहे। तो यह रहस्य ज्ञान आत्मज्ञानी लोग को पता चलता है, आत्मयोगेश्वर को पता चलता है कि इस संसार में कोई स्वतंत्र करने वाला नहीं है। हर कोई सब कार्य में निमित्त है। आपके द्वारा जो भी कुछ कार्य होता है उसमें आप तो निमित्त हो, आप स्वतंत्र करता नहीं हो। दादा भगवान अमेरिका में हर जाते बड़े बड़े डॉक्टर लोग इकट्ठा होते थे उनके सत्संग में, तो सबको एक प्रश्न पूछते थे कि इस दुनिया में ऐसा कोई पैदा हुआ है कि जिसको संडास जाने की भी खुद की स्वतंत्र शक्ति हो? ऐसा हो तो मुझे बताओ। तो डॉक्टर लोग बड़े ऊपर नीचे हो जाते थे, उनको लगता था अरे ऐसा क्या बोलते हैं, हम तो भल भले की करा देते हैं। तो दादाजी उनको कहते थे अरे जब तेरी अटक जाएगी तब पता चलेगा कि यह शक्ति मेरे में नहीं थी। अगर इतनी शक्ति आप में नहीं है तो और कौन सी शक्ति आपके अंदर है? या तो कुदरती होता है सुबह में तो आप मानते हैं कि मैंने किया। क्या जब जुलाब हो जाते हैं तब दवा करनी क्यों पड़ती है? गोलियां दवा क्यों खानी पड़ती है? आप बंद कर दो। और जब नहीं होता है तो क्यों परगोलेक्स की टिकड़ियाँ खानी पड़ती है? आप स्वतंत्र शक्ति लगाओ। लेकिन वहाँ अपनी कोई ताकत नहीं है। या तो जब तक अब खुद नेचुरली होता है तब तक मानता है कि मैं करता हूँ, नहीं होता है तब डॉक्टर के पास दौड़ना पड़ता है ना। अरे कितना भी बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, लेकिन उसको दूसरे डॉक्टर की मदद लेनी पड़ेगी ना, अगर उसका बंद अटक गया तो। अगर किसी और की हेल्प किंचित मात्र लेनी पड़े तो यह पुरवार हो जाता है कि इसमें हमारी खुद की स्वतंत्र ताकत नहीं है। तो यह किस तरह से चलता है? तो संजोगों के धक्के से चलता है। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता में कहा, अर्जुन ये युद्ध लड़ने वाला तू नहीं है, तू तो सिर्फ ये लड़ने का निमित्त है। तू इन सबको मारने वाला नहीं है और ये भी सब मरने वाले नहीं है। ये तू मारता नहीं और वो मरता नहीं, तू आत्मा है वह भी आत्मा है। कभी आत्मा मरता भी नहीं है और मारता भी नहीं है। यह तो सब कर्म का हिसाब है, सब संजोग इकट्ठा हो गए हैं और ये कार्य तेरा हो रहा है। इसलिए कर्म करते हुए अकर्म दशा में रहकर ये युद्ध कर और पूरा कर तेरा कर्म। तो वह इस तरह से लड़ता है, करोड़ों को मार डालता है, लेकिन एक भी कर्म उसे नहीं बंधा जाता है और उसी जन्म में मोक्ष में चले जाता है। यह ज्ञान दृष्टि है, यही पकड़ने की ज़रूरत है। अगर आपके धंधे में लाख रुपए का मुनाफा हुआ तो आप खुश होते हैं कि अरे मैं कमाया, अपनी अकल से कमाया, अपनी मेहनत से कमाया। और कभी आपके नुकसान होती है या नहीं होती है? कभी लाख जाते हैं या नहीं जाते हैं? जब जाते हैं तो क्या आप सबको कहते फिरते हो कि मेरी कम अकल से गया? तब तो आप दूसरे के सर पे डाल दोगे, मेरा मैनेजर खा गया, मेरा है तो
भागीदार हिस्सेदार था वो खा गया, कुछ नहीं रहा तो कहेंगे मुझे मेरे ग्रह नड़ रहे हैं। अरे ग्रह आपको नीचे आकर नड़ने के लिए कुछ फाजुल पड़े हुए? सब अपने अपने प्राणियों के साथ मजा कर रहे हैं। ये सब रॉन्ग बिलीफ है। वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है। ये सब उल्टे चक्कर घूमने की बात है। अगर अपना कर्म कहाँ गया, ग्रह नड़ रहे तो, और कुछ नहीं रहा तो कहेगा कि भगवान रूठता है। अपने लोग तो भगवान के सर पर भी ठोक देते हैं। अरे भगवान ऐसा किसी का खराब करेगा? वो ना किसी का बुरा करता है ना किसी का अच्छा करता है। हर एक का अपने अपने कर्म का फल अपने अपने को भुगतने को आता है। उसमें भगवान को किसी में हाथ डालने की ज़रूरत ही क्या है? एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। आपका किया हुआ आपको ही आपके पास आता है भुगतने का। नेचुरल कानून है यह परमाणु जड़ और चेतन तत्व के सम्मेलन से। इसलिए अखा भगत हो गया गुजरात में। उसने कहा है, अगर तू जीव तो करता हरि, अगर तू शिव तो बस तू खरी। सच्ची अगर बात है। बाकी अगर तू करता हो गया, धरती हरि को भगवान को करता बनाया तो तू जीव है। और सच्ची बात समझा शिव तो तू शिव है। शिव यानी आत्म स्वरूप। आत्म स्वरूप हुआ वो सब शिव स्वरूप हो गए कहते हैं। शिव यानी कल्याण स्वरूप। वह प्राप्त हुआ कि आप खुद वह स्वरूप हो जाते हैं। तो कोई इसमें स्वतंत्र करता नहीं है। जीव यानी आत्मा, कारण शरीर और तेजस शरीर, ये तीन का मिश्रण उसको जीव दशा कहा है। और जब भ्रांति चली जाती है तब ज्ञान होता है, तब जीव दशा में से अंतरात्मा दशा में होता है। मैं शुद्धात्मा हूँ, लेकिन कर्म तो बाकी रहते हैं। कर्म जब पूरे खत्म हो जाते हैं, सारे कर्म फिनिश हो जाते हैं, एक भी परमाणु बाकी नहीं रहता है आत्मा को, तो केवल आत्मा शुद्ध आत्मा होकर वही परमात्मा दशा को पाकर मोक्ष में चला जाता है। जब तक परमात्मा दशा प्राप्त नहीं होती इसी देह से, वहाँ तक आपको मोक्ष नहीं प्राप्त होता है। तो यह भ्रांति में से बाहर निकलने की ज़रूरत है। करता है कोई और खुद मान्यता से आरोपण करता है कि ये सब मैं करता हूँ, मैं नहीं किया। वहाँ कर्म बीज गिरता है, उसी समय कर्म का बीज गिरता है और चार्ज हो जाता है। इससे ही आरोपित भाव से ही कर्म बंधे जाते हैं। आरोपित भाव चला गया, मैं करता नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और कर्ता कौन है दरअसल में, यह ज्ञान जाना कि आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, कर्म नहीं चार्ज हो जाएगा। और ये कर्ता दरअसल में वास्तविकता में कौन है, वह आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। जय सच्चिदानंद।